MS एक्सेल में ज़रा परसेंटेज पे काम करते हैं। सीरीज़ नंबर, आइटम नेम, नंबर ऑफ़ आइटम्स, प्राइस, ग्रॉस अमाउंट, GST अमाउंट और टोटल प्राइस आफ्टर द GST अमाउंट इंक्लूडिंग GST अमाउंट। ये मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट बनाई है आपके सामने। मैं यहाँ पे सीरीज़ नंबर को इंसर्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 में मैनुअल कर रहा हूँ। अगर आप सिस्टमेटिकली करना चाहते हैं तो जहाँ पे आपने 1 लिखा है यहीं पे आप रहेंगे और होम में जाएंगे और यहाँ पे फिल में आएंगे और यहाँ पे आपके पास सीरीज़ एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सीरीज़ का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ से रोज़ की बजाय कॉलम में करेंगे, चूँकि हमने ऊपर से नीचे आना है तो लिहाजा कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। स्टेप वैल्यू में 1 रखेंगे। इंक्रीज़ ऑफ वैल्यूज़ मतलब 1 के अंदर 1 इंक्रीज़ हो। उसके बाद यहाँ पे हम 10 तक जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे सीरीज़ नंबर सिस्टमेटिकली यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक लग चुके हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जो दूसरा तरीका है वो क्या है, आप इसमें 1 को प्रेस करें और अब इसको नीचे तक प्रेस ऐड करें और फिर इसको नीचे तक जो है वो ड्रैग कर लें जहाँ पे 10 आ जाए वहाँ पे। उसके बाद आप इसको डिलीट कर दें। क्या किया हमने, एक सीरीज़ के अंदर 1 का इजाफा किया, मतलब उसमें 1 जो है वो ऐड किया है, सम किया है। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं सीरीज़ नंबर इंसर्ट करने के, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और भी आपको बता देता हूँ, वो क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिखा और इसको नीचे तक ड्रैग किया, तो अब ये छोटा सा बटन नज़र आ रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर सीरीज़ में जाएंगे और यहाँ पे सीरीज़ जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है, आइटम का नाम लिखना है तो मैंने कैमरा लिखा। नंबर ऑफ़ आइटम्स मैंने लिखने हैं तो मैंने फॉर एग्जांपल 2 लिख दिया और प्राइस जो है वो मैं 50,000 कर देता हूँ। अच्छा, इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये जितने भी अमाउंट वाला जो हमारे पास एरिया है, इसको देखें, मैं यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 1 को प्रेस करूँगा और यहाँ पे करेंसी में आऊँगा और इसको 2 डेसिमल अगर मैं चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ। मैंने इसको 0 कर दिया और अब जस्ट इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो 50,000 हो गया। अब ग्रॉस अमाउंट जो है वो आ रही है, इसको हम जो है वो फार्मूले के ज़रिए करेंगे क्या, इसको और इसको नंबर ऑफ़ आइटम्स को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100,000 आ जाएगा। ये है ग्रॉस अमाउंट। GST भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और GST कैसे हम निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हम 16% GST लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16%। ठीक है, 16 के साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है वो परसेंटेज का नहीं है, लिहाजा अगर आप कंट्रोल 1 को प्रेस नहीं करना चाहते तो नंबर में जाइएगा, होम के टैब में और नंबर के रिबन में आके इस पर परसेंटेज के साइन को अप्लाई कीजिएगा तो 16% हो जाएगा। अब GST की अमाउंट निकालनी है तो फिर जो इसके पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा, ग्रॉस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस। G5 में हमारा ग्रॉस अमाउंट लिखा हुआ है, H5 में हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने 16,000 इज़ द GST अमाउंट। अब दोनों को हमें प्लस करना है, GST अमाउंट को और ग्रॉस अमाउंट को, ताकि टोटल प्राइस हमारे पास इस कैमरा की निकल आए आफ्टर द GST अमाउंट। तो आपके पास आ जाएगा 116,000। ठीक हो गया, 116,000। अब ये जो कुछ हमने ऊपर किया है, ये जितने भी हमने फार्मूलाज ऊपर अप्लाई किए हैं इनको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं 10 तक, ताकि नेक्स्ट जो है नीचे हमें ये काम ना करना पड़े। 16% जो है इसको कॉमन करेंगे तो इसको जस्ट डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, सब के ऊपर हमने 16% यहाँ पे अप्लाई करना है। अब अगर मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन करता हूँ तो जैसे जैसे हमारे पास डाटा बढ़ता चला जाएगा उस तरीके से हम कॉलम को बढ़ाते चले जाएंगे। कॉलम को बढ़ाने का तरीका क्या है कि आप इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करें तो कॉलम जो है उसकी विड्थ जो है वो खुल जाती है। अब नंबर ऑफ़ आइटम्स में हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं 3 मोबाइल्स, तो आगे जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी हो चुकी। 150,003 जो है वो इसका क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये अभी हमने यहाँ पे, चूँकि मोबाइल की अमाउंट तो वो नहीं हो सकती जो कैमरा की अमाउंट है, तो फॉर एग्जांपल इसकी मैं अमाउंट पर 25,000 कर दूंगा तो बाकी सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो खुद ब खुद होती रहेंगी। यहाँ पे मैं एक और जो है वो आइटम यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और फॉर एग्जांपल वो क्या है, वो मैं कर देता हूँ जी मोबाइल स्टैंड भी हम इसको कह सकते हैं, और या फिर इसको ट्राईपोड के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन हमने मोबाइल स्टैंड कर दिया, कोई मसला नहीं है। ये गए हमारे तरफ से 5 और इसका एक का रेट था 2500 रुपया,
तो इसने टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी। ठीक है, इस तरीके से आप काफ़ी सारी आइटम्स को आप यहाँ पे नीचे लिखते हैं और फिर आपके लिए जो है यहाँ पे आप सिर्फ नंबर ऑफ़ आइटम्स इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे उसकी अमाउंट जो है वो इंसर्ट करते हैं और बाकी कैलकुलेशन खुद ब खुद आपके लिए हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक और आइटम यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और वो मैं कर देता हूँ VGA केबल की। क्या? VGA केबल। अब VGA केबल हमारे पास से फॉर एग्जांपल 15 चली गई और इसकी कीमत थी 200 रुपीज़, तो इसने भी सारी की सारी कैलकुलेशन कर दी। ओके जी, अब हम यहाँ पे करते हैं जी वेब कैम की यहाँ पे एंट्री करते हैं। वेब कैम की यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, वेब कैम की हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी हमारे पास फॉर एग्जांपल वेब कैम्स जो हैं ये हमारे पास से कितने चले गए? 5। और वेब कैम की कीमत अगर फॉर एग्जांपल हम 1500 लगा दें तो ये इसकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है। ओके जी, हम लिखते हैं जनाब यहाँ पे एक और आइटम लिखते हैं और वो है बोया का माइक। ये जो हम बोया का माइक इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास से गए 10 और इसकी कीमत होती है तकरीबन से 1700। तो ये आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है, हो नहीं रहा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप और भी कुछ आइटम्स इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अब यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे नीचे मैं इन तमाम को जो है वो सेलेक्ट करूँ और इनको मर्ज करूँ और इसका टोटल करूँ, टोटल यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं आल्ट और प्लस के साइन को मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ ऑटो सम के लिए। तो ये देखिएगा ऑटो सम हो गया। ठीक है, इनको हम सम कर देते हैं और इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं ताकि हमारी शीट जो है वो बरकरार रहे। Alt HBA और Alt HBT से हम इसके बॉर्डर जो हैं उनको हम कर सकते हैं। इनको अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। Alt HBA इसकी शॉर्ट की है। अगर आप ये इस्तेमाल करने नहीं चाहते तो फॉन्ट में जाएं और यहाँ पे बॉर्डर्स होंगे, ऑल बॉर्डर्स पे आके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा जो है वो कर देता हूँ। 15 है, ये 16 है और ये 14 है और इनका जो रेट है वो है 1500, 1600 और 18,000 और ये है 19,000 और ये कुछ भी है। मैं यहाँ पे ABC कर देता हूँ। ठीक है, ये B है और उसने बोया माइक कर दिया, नो प्रॉब्लम। मैं इसको C कर देता हूँ और उसने कि फिर मैं यहाँ पे D कर देता हूँ। अब वो कैमरा ले रहा है लेकिन 18,000 का कैमरा हो नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे 16,000 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहे। अब आप देखेंगे तो नीचे आपके पास सम भी आ गया। अब यहाँ पे इसको भी हम कंट्रोल B से जो है वो बोल्ड कर देते हैं और थोड़ी सी अलाइनमेंट वगैरह भी कर देते हैं। आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये सारा काम आपने किया परसेंटेज का। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ये जो 1,16,000 आया हुआ है, टोटल प्राइस आ गई है, इसमें हम जो है वो इसका मालूम करना चाहते हैं। हमारे पास 16% तो आ रहा है लेकिन हमें अभी ये पता नहीं था कि इसकी जो ग्रास अमाउंट थी वो क्या थी, मतलब इसकी जो प्राइस ग्रास अमाउंट थी वो हमारे पास क्या आ रही थी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करेंगे आप। क्या आपने जस्ट इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 1/116% पे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे आप देखेंगे कि 100,000 जो है ये आपके पास क्या है, इज़ द ग्रास अमाउंट। आप इसको देखें और इसको देखें तो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अगर आप इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ये सब का आपको ग्रास अमाउंट बता देगा कि ये ग्रास अमाउंट कितनी है। ठीक हो गया? हाँ जी, तो बस यहीं तक जो है वो हमारी वीडियो आज रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो आप शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। परसेंटेज से रिलेटेड मज़ीद आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।